ये बात है मम्मी के शादी के बाद की। ऋषभ जो रुचिका का बड़ा भाई है, उसके जन्म से पहले जब रुचिका की मम्मी यानी कि सासू माँ जी, पूजनीय सासू माँ जी, पूजनीय परम पूजनीय सासू माँ परम जी, पूजनीय सासू माँ अपने पहले बच्चे से प्रेग्नेंट थी। एंड मम्मी गांव पे आई हुई थी। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो मम्मी गांव पे गई हुई थी और मम्मी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था। तो जो हमारे वन ऑफ द कजन्स थे पापा के, तो उनकी शादी हुई थी। तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ को डाउरी के लिए उनकी जो मदर इन लॉ थी, जो उनकी सास थी, वो काफ़ी परेशान वगैरह किया करती थी। और एक दिन उन्होंने अपनी बहू को जला दिया था जिंदा, और उनकी उसी घर में डेथ हो गई थी। एंड फिर उसके बाद उनकी रीमैरिज भी हुई। तो जो उनकी फर्स्ट बहू थी, उनको जलाने के बाद ये सब कहते हैं कि जो उनका घर था वो हॉन्टेड हो गया था। तो उस घर में कोई नहीं रहता था। उसके बाजू में ही एक और घर उन्होंने बनाया था जहाँ पे उनकी नई फैमिली रहा करती थी। तो जब मम्मी शादी करके आई तो उनको सबने बताया कि ऐसा ऐसा है। और गांव में वैसे भी तुम्हें पता है फोकलोर्स वगैरह जो होते हैं उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं कि ये डायन वायन की कहानियाँ भी तुम्हें पता है गाँव में बहुत फेमस होती है। काला जादू काफ़ी ज़्यादा होता है गाँव वगैरह में। मम्मी को जब ये सारी बातें बताई गई कि अभी भी जो है उनकी आत्मा देखी जाती है या फिर उनकी आत्मा वगैरह यहाँ भटकते रहती है और ये घर हॉन्टेड है, तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गई थी कि यो एक होता है ना, एक तो तुम प्रेग्नेंट साइकोलॉजिकली दिमाग में डर लगने लगता है। तो मम्मी वैसा हो गई थी। एंड फिर मम्मी बताती है कि एक दिन ऐसी वो रात में 2-3 बजे के करीब उनकी नींद खुली। और जैसे हमारा आंगन है ना, गांव में तुम्हें पता होगा आंगन होते हैं कि बीच में बड़ा सा स्क्वायर स्पेस खुला खुला होता है और साइड में घर बने होते हैं। तो हमारे आंगन से उनका छत बिल्कुल ऐसा डायरेक्ट दिख रहा होता था क्योंकि वो ओपन एरिया था। और उनकी जो बिल्डिंग थी वो 3 फ्लोर की थी या 2 फ्लोर की, और फिर उसके ऊपर छत था। तो तुम्हें प्रॉपर हमारे आंगन से उनका छत दिख जाएगा। तो मम्मी कहती कि वो वॉशरूम जाने के लिए उठी और फिर वो वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही आंगन में आई तो आंगन में वो कहती मुझे उस बिल्डिंग में छत पे कोई खड़ा हुआ दिखा वाइट साड़ी में। तो मम्मी वॉशरूम चली गई। मम्मी को लगा कि उनका वहम है कुछ या ऐसा सा है। फिर मम्मी वॉशरूम से जब वापस आ रही थी तो ऑब्वियसली इंसान के अंदर इंटरेस्ट जग जाता है ना कि मैंने देखा था वहाँ कुछ है तो नहीं। तो मम्मी ने डबल चेक करने के लिए दोबारा ऐसे छत की तरफ देखा और मम्मी कहती वो मुझे तब भी वहीं पे दिख रही थी और वो ऐसा लग रहा था मुझे बुला रही है ऐसे ऐसे करके कि ये बच्चा मुझे दे दो या ऐसा करके। मम्मी को एक्चुअल में ऐसे कॉन्शियसनेस में या तो दिमाग में था या तो पता नहीं एक्चुअल में हुआ हो। तो मम्मी कहती मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मम्मी के दिमाग में नहीं रहा कि वो प्रेग्नेंट वगैरह है या फिर ऐसा कुछ है, और मम्मी भागने लग गई। और वो भागने के चक्कर में मम्मी गिर गई। गिरने की वजह से उनका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था वो मिसकैरेज हो गया। शी वॉज़ वेरी सीरियस एट दैट पॉइंट और मम्मी को काफ़ी फीवर वगैरह भी हो गया था। उसके बाद 10 दिन के अराउंड मम्मी हॉस्पिटल में रही थी। मुझे ऐसा लगा था जब मम्मी ने मेरे को ये बताया था कि ये सब ऐसी स्टोरी होगी अनटिल तो अभी हम आते हैं उस पर। तो एक ही फ्लो में पूरा ही सुना दी जाएगी, सांस तो ले ले। तो ये इंसिडेंट जब तेरे को बताया तो तुझे लगा कि ये तो बस ऐसी मम्मी ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बता दी है। जैसे मुझे भी बचपन में मम्मी ने स्टोरी सुनाई थी ना उनके हॉस्टल की, कि वहाँ पे वॉशरूम में एक लड़की गई रात में जब लाइट नहीं थी एंड उसने अपनी बहन को पानी के लिए आवाज़ मारी कि पानी दे दे, तो किसी ने पानी दे दिया। एंड वो वॉशरूम से जब बाहर आई तो उसने देखा वो पानी नहीं था, वो ब्लड था। एंड वो लड़की जो है वो पागल हो गई थी। बड़े जब ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये ऐसी कुछ भी मतलब इतनी सीरियस नहीं हो सकती। मे बी सच भी हो, अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ तुम खुद एक्सपीरियंस करते हो। तो आफ्टर आई थिंक 10 साल तू 4th में थी, मैं 4th में थी। मतलब मम्मी के उस इंसिडेंट के बाद से टाइम काउंट करने की कोशिश कर रही हूँ। अप्रोक्सीमेटली 8-10 साल। हाँ। एंड हमारे ना जैसे हम बिहार में जहाँ रहते थे वहाँ से हमारा गांव बहुत ही पास है, ऐसा आधे घंटे की डिस्टेंस पे था। तो जैसे छोटी बहुत छुट्टियाँ होती थी ना तो हम गांव चले जाया करते थे। तो हमारा समर वेकेशन चल रहा था और मैं 4th स्टैंडर्ड में थी। तो मेरी जो उस वक्त वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी वो मेरी कज़न थी। वो कज़न जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो उन्हीं की बेटी थी जिनकी फर्स्ट वाइफ को जला के मार दिया। तो हम ना वैसे ही गाँव में घूमने के लिए निकल गए। एंड उसके साथ वो होता है ना कि तुम जा करके वो खेत के पास वो पगडंडियाँ होती है उस पर चल रहे हो। फिर वहाँ पे दुकान वगैरह गांव में बहुत दूर दूर होते हैं। तो वहाँ पे एक नई शॉप खुली थी, उसको बड़ा दुकान कहते थे हम। तो वो कहती चल मैं तेरे को बड़ा दुकान दिखाने के लिए जाती हूँ। तो मैं और वो दोनों निकल गए। मुझे लगता है 1-1.5 घंटे हम घूम रहे होंगे गाँव में। एंड जब तक हम जा रहे थे तब तक सब ठीक था। बीच में इमली का एक पेड़ वगैरह भी कुछ आया था जो कि माना जाता है गांव में कि इमली के पेड़ या फिर बनियान ट्रीज वगैरह जो होती है वो हॉन्टेड होती है, तो उसके आसपास से नहीं गुजरना चाहिए।
इमली का पेड़? हाँ, इमली का पेड़ भी हॉन्टेड होता है, गाँव में कहते हैं। यहाँ तो कोई और ही पेड़ को कहते हैं भूतिया। पीपल। पीपल का पेड़। बट गाँव में इमली के पेड़ को भी हॉन्टेड बोलते हैं। डैम ब्रो, इमली भी नहीं बची। मुझे तो इमली पसंद थी। अच्छा, इमली पसंद थी? इमली वाली गोलियां। ओके। इमली का पेड़ था जो सपोजिटली भूतिया था, एंड तुम वहां से निकले। हम वहाँ से निकले, दुकान पे गए, वहाँ पे हमने समोसे खाए, सब कुछ टॉफियाँ वगैरह ली, और मैं बिल्कुल ऐसे खुशी खुशी वापस आ रही हूँ उसके साथ। जाते वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल थी, हंसते हुए बात कर रही है, सब कर रही है, और वो मुझसे 6 महीने या साल भर ही छोटी होगी। तो वापसी में क्या हुआ कि घर के आधे रास्ते में पहुंच चुके थे, 25 मिनट का रास्ता कर लिया था हमने पूरा, और 15 मिनट मैक्सिमम रास्ता होगा, और अचानक से ना वो उसकी आवाज़ चेंज होने लग गई, और ना बाल वाल उसने ऐसे आगे कर लिए चलते हुए में ही। तो मैंने उससे पूछा, इस स्टोरी टाइम के लिए उसका नाम हम रख लेते हैं संध्या। नहीं नहीं, संध्या तो अच्छा नाम है, हम नाम रखेंगे चुमली। चुमली। तो जाते वक्त तो चुमली बिल्कुल परफेक्टली फाइन थी, वापसी में छोड़ यार, चुमली में सीरियसनेस नहीं आ रही। पत्ती। पत्ती। हाँ। वाह, जो सामने दिखा वही नाम। और क्या। तो वापसी में पत्ती अचानक से 10-15 मिनट जब हम घर से दूर थे, उसने बाल आगे कर लिए, एंड सबसे पहले तो उसकी आवाज़ चेंज हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया पत्ती, तू ठीक है? तो उसने ऐसे बिल्कुल ऐसा करके, जो भारी आवाज़ होती है ना, उसे बोला हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, ऐसे करके। तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगा डर कि क्या हो गया है इसको। फिर मुझे लगा हो सकता है ऐसे मजाक कर रही हो मेरे साथ, और ना वो बाल आगे करते हुए ही चल रही है, ऐसे करके नीचे देखते हुए ऐसे ऐसे चल रही है, एंड आई वाज लाइक कि इसको क्या हो गया है, मैं डरते डरते आ रही हूँ। उसके बाद हम बस घर से 1 मिनट दूर थे, मैंने उससे फिर पूछा कि क्या हो गया, तबीयत ठीक है, अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? उसने कुछ नहीं बोला, चुप थी वो। तो एक ही रास्ता जाता था हमारा घर का, यहाँ से राइट को उसका घर था और लेफ्ट में मेरा घर था, और हमारी ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी गांव वाले घर पे। तो कंस्ट्रक्शन चलते हुए में बीच में वो छोटे छोटे गैप्स छोड़ते हैं ना, वो ईंट के, जिसमें वो बांस लगा करके फिर ऊपर का कंस्ट्रक्शन कर सके। तो वो छोटी छोटी ब्लॉक्स छूटी हुई थी, तो वो सीधे अपने घर पे चली गई, और इधर मैं अपने घर पे आ गई। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाला वॉल था वो उनके आंगन की तरफ था, तो इस साइड से उनका पूरा घर हमें दिखता था, और अगर हम अपने छत पे जाएं तो वहां से भी उनका पूरा घर हमें दिखेगा। तो मैं जब घर वापस आई तो मुझे सबने पूछा